हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। और आज 26 दिसंबर 2023 कंप्लीट हो चुका है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज की डेट में आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली थी। हम बात कर रहे हैं MP गेस्ट फैकल्टी, लेकिन दोस्तों आज की डेट में आपकी जो मेरिट लिस्ट है नहीं आई है। लेकिन इसके रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट ने आपको एक नया नोटिफिकेशन थमा दिया है। अब नया नोटिफिकेशन क्या है जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो वह नोटिफिकेशन कुछ लोगों के लिए अच्छा है और कुछ लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो चलते हैं हम दोस्तों आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर अभी आपको लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन 26/12/2023 मतलब आज की डेट में ही रिलीज हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या दिया है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में अपन बात करेंगे। कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा का पत्र क्रमांक देश दिनांक 15/12/2023 मतलब 15/12/2023 को इसके रिगार्डिंग गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग क्या आया था, नोटिफिकेशन आया था। ये इतना हम समझ चुके हैं। अतिथि विद्वान आमंत्रण प्रक्रिया सत्र 2023-24 हेतु द्वितीय चरण की समय सारणी से आंशिक मतलब ये जो प्रक्रिया स्टार्ट है वो द्वितीय चरण की है, ठीक है। अब इसमें आगे दिया है कि सारणी में आंशिक संशोधन कर प्रक्रिया अंतर्गत अतिथि विद्वान आवेदक 26 दिसंबर 2023 से 29 दिसंबर 2023 तक महाविद्यालय स्तर से अद्यतन रिक्त पदों पर अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। तो ये द्वितीय चरण की जो प्रक्रिया है जो 15/12/2023 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें हमें 18 से लेकर 21 तक वेरिफिकेशन मतलब हमारी प्रोफाइल को अद्यतन एवं वेरिफिकेशन का टाइम दिया गया था। 22 से लेकर 25 तक हमें हमारे चॉइस फिलिंग करना था। 26 तारीख को मतलब आज की डेट में मेरिट लिस्ट आने वाली थी, लेकिन उस नोटिफिकेशन में आंशिक संशोधन किया गया है। आंशिक मतलब थोड़ा बहुत इसमें संशोधन किया गया है। और ये संशोधन किसके रिगार्डिंग किया है मैं आपको एक नोटिफिकेशन के बारे में बता देता हूं कि 20 या 21 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया हुआ था आपकी चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। मतलब चॉइस फिलिंग आपकी क्या 22 से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन आपको पता है कि 5 बजे तक आपको टाइमिंग दिया था। और इससे पहले उसमें एक नोटिफिकेशन पॉपअप एसएमएस जारी कर दिया गया था कि अभी कॉलेज के द्वारा जो रिक्त पद है अद्यतन नहीं किए गए हैं। रिक्त पद अद्यतन करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट की जाएगी, ऐसा ही कुछ उसमें बताया गया था। और मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि एक दिन में कॉलेज जो है मध्य प्रदेश के जितने महाविद्यालय हैं उसमें सभी महाविद्यालय इतनी जल्दी वर्क नहीं कर सकते। तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने लिंक तो एक्टिवेट कर दी दूसरे दिन, लेकिन चॉइस फिलिंग करते करते काफ़ी लोगों को समस्या आई और चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो चुकी है। और आज की डेट में आंशिक संशोधन कर दिए गए। अब आंशिक संशोधन का मतलब है कि थोड़ा बहुत उस श्रेणी में जो टाइम टेबल दिया गया था, समय सारणी दी गई थी, उसमें संशोधन कर दिया गया। और संशोधन ये किया गया है कि मेरिट लिस्ट ना देते हुए आपको जो महाविद्यालय हैं जितने मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा 26 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक अपने महाविद्यालय स्तर से जितने भी रिक्त पद हैं विषय अनुसार वो अद्यतन करेंगे। अद्यतन करेंगे तो अब एक अद्यतन करेंगे तो काफ़ी लोग क्या है कि चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक जो इतने भी महाविद्यालय हैं, वैसे तो काफ़ी महाविद्यालय ने अपनी सीट को अद्यतन कर अपनी जो सीट है पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है, लेकिन कुछ महाविद्यालय ऐसे होंगे जिनके तहत ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक महाविद्यालय स्तर से अद्यतन रिक्त पदों पर अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद अब ये बात एक समस्या ये और आ रही है आपके सामने कि जब सीट हमारे सामने और आएगी तो जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग कर दी गई है क्या उनको भी मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने चॉइस फिलिंग जो है कंप्लीट कर दी गई है। अब लॉक हो चुकी है तो लॉक के बाद अनलॉक नहीं हो सकती है। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है दोस्तों जिनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि सर्वर की प्रॉब्लम दिख रही थी। अभी तक हमारे पास कॉल आ रहे हैं कि सर हम चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए हैं, अब हम क्या करें? क्या उच्च शिक्षा विभाग जा सकते हैं? क्या फिर से ये प्रक्रिया स्टार्ट करा सकते हैं? यदि हम उनसे ये बोलते कि आप चॉइस फिलिंग के लिए रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कीजिए, और इसके चलते हुए यदि सर्वर डाउन हो जाता ना तो हम पर तो आप चढ़ाई कर देते। चढ़ाई इसलिए कर देते कि सर ने बोला था, आपने बोला था कि सर आप चॉइस फिलिंग मत करो, और आपके कहने पर हम रोके गए और
सर्वर डाउन हो गया। इसलिए हम आपसे पहली बात तो कुछ कहते ही नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग बताते जाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं कुछ लोग हैं जो कि हमें फॉलो करते हैं अच्छी तरीके से, तो जैसा बोलते हैं वो उस तरीके से वो हमें फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और जो चलता गया होता गया उसको होने दीजिए। तो वैसे अब जिसकी लॉक हो चुकी है वो चॉइस फिलिंग दोबारा नहीं कर पाएगा, लेकिन जिसकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट नहीं हुई है वह चॉइस फिलिंग फिर से कर सकता है। तो 29 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग चलेगी। चॉइस फिलिंग नहीं कह सकते दोस्तों अभी, क्योंकि अद्यतन बताया गया है। अब अद्यतन के बाद चॉइस फिलिंग की डेट एक्स्ट्रा बढ़ सकती है, और जो लॉक हुई जिनकी आईडी वो अभी रीलॉक मतलब अनलॉक भी करा सकते हैं, ऐसा भी कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि एमपी हायर एजुकेशन कभी भी कुछ कर सकती है, इतना आपको विश्वास हो चुका है। तो कभी भी इसके अकॉर्डिंग कभी भी कुछ हो सकता है। वैसे आपको 26 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आपकी मेरिट लिस्ट तो अभी तक नहीं आएगी, इसमें ऐसा ही कुछ बताया गया है, क्योंकि वो अपनी सीट को अद्यतन करेंगे। अद्यतन करने के बाद जिनकी प्रोफाइल मतलब जिनने चॉइस फिलिंग कर दी है उनके सामने तो समस्या है, और जिनकी चॉइस फिलिंग नहीं हो पाई है उनके लिए बढ़िया बात है, बल्ले बल्ले हैं उनके लिए। बिल्कुल आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए भैया, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जितनी सीट अभी शो हो रही हो उससे और आगे मिल जाए आपको। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि नोटिफिकेशन क्या है। और ख़ास बात यह दोस्तों कि गेस्ट फैकल्टी में ना पढ़ो तो अच्छी बात है, मेरी ये पर्सनल एडवाइस आपको दे रहा हूँ। आपके सामने परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है। 28 जनवरी को पहला एग्ज़ाम होने जा रहा है, पहला फेज़ का। प्लीज़ आप उसको तैयारी कीजिए। गेस्ट फैकल्टी के लिए इतने तो जोर तोरों से लगे हुए हैं आप, इसमें 10 मिनट का काम लगता है चॉइस फिलिंग करने में। चॉइस फिलिंग कर दी, नाम आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, क्यों इसके पीछे पड़े हम। परमानेंट पोस्ट के लिए जाइए, तैयारी कीजिए। 28 तारीख को पेपर है आपका। टेस्ट सीरीज़ हम चला रहे हैं आपके लिए, 299 रुपये में आप जुड़ जाइए, जिसमें पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों को मिलाकर 500 अराउंड लग जाता है। एप्लीकेशन की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, बिल्कुल आप चेकआउट कर सकते हैं। कोई अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल या SMS कर सकते हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी के रिगार्डिंग तो बिल्कुल आप मत कीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ सिंपल सा है, लॉजिक है, इसमें कोई आपकी परीक्षा नहीं होनी है। जिसकी मेरिट लिस्ट में जिसका परसेंटेज अच्छा होगा, PG में नेट सेट कैटेगरी 1 में होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो आपकी तैयारी के अनुसार ही होगा, और इसके बाद जिसमें सबसे अच्छे नंबर होंगे मेरिट लिस्ट में आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।